अब उन्होंने सोचा प्राणनाथ जी मंदिर में 108 लिखा है तो हम क्या करें 1000 कर लें। फिर बड़ी देवन जाओ ना तो वो 1,08,000 लिखे। किशोर जी ने किया 1008, तो बड़ी देवन तरफ जाओ तो 1,08,000 हो गए। अब और आगे बनेगा ना कोई मंदिर उधर पे बाईपास में तो वो 1 करोड़ कर लेंगे, लेकिन 108 का मीनिंग उन्हें पता नहीं है कि 108 क्या है। प्राणनाथ जी ने हमें बताया कि 108 पक्ष कैसे हैं, वल्लभाचार्य कैसे 82वें पक्ष कहलाते हैं, 83वां पक्ष पंचवासनाओं का है। तो पंचवासना जो अक्षर की सुरताएँ कहलाती हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, सुखदेव मुनि और कबीरदास जी। ब्रह्मा जी मतलब उनके मानसी पुत्र। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। तो अब कहते हैं हमने अपना करके ना ब्रह्मज्ञाओं इन पांचों की पहचान बताई, बता रही हूँ, और तुम्हें उससे भी परे अखंड परम धाम की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। ना तो प्रबोध काहे को कहूँ, नहीं तो हमें तुम्हें सिखापन देने की क्यों जरूरत है। तुम हमारे हो ना, हमारी निस्वती सुंदर साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखापन दे रही हूँ। चरण पिया के प्रेम ग्रहूं, जिससे क्या करो तुम अपने धाम धनी के चरण कमल को अपने हृदय कमल में ग्रहण करो। पर सात कारण कहूँ फेर ये पांचों नाम लीजो चित्त। अब यहाँ थोड़ा सा फिर से एक बार आते हैं। ना तो प्रबोध काहे को कहूँ, मैं तुम्हें सिखापन क्यों कहूँ, मैं अपने धनी के प्रेम में ही ना समर्पित रहूँ, धनी के चरण कमल में पूर्ण समर्पित रहूँ। पर सात कारण कहूँ फिर, लेकिन तुम्हारी हमारी निस्बत है और हमने वायदा किया था अखंड परम धाम में कि मैं भूलो तो तुम मुझे और तुम भूलो तो मैं तुझे जगाऊंगी। तो वो निस्बत, वो संबंध के कारण मैं तुम्हें बार बार सिखापन दे रही हूँ कि इन माया के विकारों में ना पड़ो। ये पांचों नाम लीजिए चित्तधर, इन पांचों के नाम को चित्तधर के आप समझिए कि 5 नाम कौन कौन से हैं। एक भगवान जी वैकुंठ को नाथ, महादेव जी भी इनके साथ। अब एक भगवान जी वैकुंठ को नाथ, पहले कौन हुए पंचवासना में, विष्णु भगवान, जो वैकुंठ के कौन कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। महादेव भी इनके साथ कौन है, शिव जी, शंकर जी भी हैं। सुख जी सुखदेव मुनि हैं और सनकादिक जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। कबीर भी पहुंचा है सोए, और कबीरदास जी भी कहाँ तक पहुंचे, अव्याकृत ब्रह्म तक पहुंचे। इन पंचवासनाओं की महिमा का वर्णन बताया। लक्ष्मी नारायण जुदे न रंग सो तो भेले विष्णु के संग। अब लक्ष्मी नारायण जुदे न, लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी से उनको अलग मत समझना। विष्णु जी कह दिया मतलब लक्ष्मी जी अपने आप आ गई। जैसे अक्षर ब्रह्म कह दिया ना तो महालक्ष्मी अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। राजी कह दो तो श्यामा जी का नाम लो या ना लो, आपको राजी से ही श्यामा जी तुरंत दिख जाना चाहिए। तो महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जुदे ना सो तो भेले विष्णु जी के संग। तो ये भेले माने इकट्ठी हैं, किनके साथ में, विष्णु जी के साथ में, हर पल साथ में है। ये पांचों कहे में 3 कारण, ये पांचों कही में 3 कारण। इसीलिए ये पंचवासनाएं जो योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंची ना, तो ये पांचों कही में 3 कारण। चित्त ल्याय देखो यहाँ के वचन, तो चित्त से एक कौन सा ज्ञान लेकर के आए हैं, इनके वचनों को आप देखो। देखो सत्य इनों की रोशनी पर जानेगा बड़ी मत करानी। देखो शब्द इनों की रोशनी, इन पंचवासनाओं ने कहीं ना कहीं से योग माया के ब्रह्मांड माने बेहद मंडल, अविनाशी मंडल का वर्णन किया हुआ है। चाहे विष्णु जी हो या ब्रह्म पुराण हो या शिव पुराण हो या सुखदेव मुनि हो या कबीरदास जी, इन पांचों ने वहां के बेहद अविनाशी मंडल की महिमा का वर्णन किया। क्यों किया, क्योंकि वहां तक ये पहुंचे ध्यान के द्वारा। अब यहाँ श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि देखो शब्द इनों की रोशनी पर जानेगा बड़े मत कदनी। इनके ब्रह्म ज्ञान को आप देखो। ब्रह्म ज्ञान मतलब इनके ज्ञान है जो ईश्वर सृष्टि ये पंचवासना है, इन्होंने अपनी अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है ब्रह्म के विषय में। तो इनके ज्ञान के प्रकाश को देखो, पर इनको कौन जानेगा। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं जिनके लिए बातें लिखी गई हैं, पर जानेगा बड़े मत कदनी। तो ये कौन जानेगा, जो बड़ी बुद्धि का होगा। और बड़ी बुद्धि की कौन है, एक ब्रह्मज्ञा, और कोई बड़ी बुद्धि का हो ही नहीं सकता। पक्ष 25 या ऊपर हो। अब 25 पक्ष इस कहाँ से, योग माया के ब्रह्मांड से, मतलब बेहद मंडल अविनाशी मंडल से ऊपर 25 पक्ष हैं जो हमारे हैं।
है ना। तारतम के वचन है सोए, जिनमें तारतम ज्ञान के द्वारा उन 25 पक्षों का महिमा का वर्णन हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी ने किया हुआ है। तो ऐसे 25 पक्ष कौन है हमारे परम धाम में हैं? हो गए क्या 108? 83 और 25 कितने हो जाएंगे? 108 हो गए। आगे पढ़े अब। इन वचनों में अक्षरातीत। अब इन आप तारतम ज्ञान को पढ़ोगे ना, तारतम ज्ञान के द्वारा जो परम धाम की लीला का वर्णन है उनमें कौन है? इन वचनों में अक्षरातीत, अक्षरातीत की महिमा का वर्णन है। श्री धाम धनी सात सहित इनमें कौन है? राज श्यामा जी और ब्रह्मंगनाओं की महिमा का 25 पक्ष में वर्णन किया तारतम वाणी के द्वारा। ये देखो तारतम को जासे ब्रह्मंगना है सुंदर साजी। तारतम ज्ञान के द्वारा आप देखो तारतम में ही परम धाम की महिमा का वर्णन किया गया है, सरलता से, स्पष्टता से। अनेक धर्म शास्त्रों में तो किया, लेकिन संकेतों में कर दिया। तो देखो तारतम को जासे ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश देखिए, धनी लाए कारण साथ। ये ब्रह्म ज्ञान किन के लिए लाए? हम ब्रह्मंगनाओं के लिए लेकर के आए हुए हैं। और हम ब्रह्मंगनाओं के द्वारा सारी सृष्टि को एक ब्रह्म, एक परमात्मा की पहचान मिलनी है। तुम आपको ना करो पहचान। हे ब्रह्मंगनाओं, तुम अपनी आप की पहचान क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत ताय कहिए जो हो अजान, बहुत बार बार उनको ही कहा जाता है जो अनजान होता है, जो मूर्ख होता है। आप तो कौन हो हमारे साथ जी? ब्रह्मंगना हो। तो तुम्हें बार बार हम तुमसे क्यों कहें? तुम जो हो इन घर के प्रमाण, मतलब निश्चित तुम कौन हो? अखंड परम धाम के रहने वाली ब्रह्म प्रिया हो। सुनते क्यों ना हो गलतान, तो सुनते ही तुम गलित गात क्यों नहीं हो जाते? तुम्हें समर्पित हो जाना चाहिए राजी श्यामा जी और परम धाम में। क्यों नहीं समर्पित हो रहे? सनेसो सेवा की जो धनी। अब बड़े प्रेम के साथ में और प्रेम उत्पन्न करके आप अपने राज श्यामा जी, अपने धर्म, अपना निजानंद कृष्ण प्रणामी धर्म में क्या करो? आप सुंदर साथ की सेवा में लग जाओ। घर की पहचान देखियो अपनी, और सेवा के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें क्या होगा? अपने घर अखंड परम धाम की पहचान होगी। तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार। अब जब तुम्हारे अंदर प्रेम और सेवा होगी ना, तभी आप निराकार से परे अक्षर को भी पार करके परम धाम को जा पाओगे या पहुंच पाओगे। ये वचन धनी के कहे निर्धार। ये वचन कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मवाणी कह रही है कि इसके नहचे मिलावे पीऊ, बिना इसके ना जागे जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। मतलब अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप राज्य को प्राप्त कर नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार। जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा ना, तभी आप सेवा कर सकोगे। ये वचन धनी के कहे निर्धार। ये ब्रह्मवाणी निर्धार माने निश्चित करके हम ब्रह्मंगनाओं को कह रही है। अब महामती जी कहती हैं जो ये ब्रह्म ज्ञान हमारे मुखारबिंद से जो सुंदर साथ को सिखापन मिल रहा है, तो सुंदर साथ ब्रह्मंगनाएं तो जागृत हो गई, लेकिन इनके बाद भी क्या होगी? और भी ब्रह्मंगनाएं आएंगी। कहाँ? निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में आएंगी। तो पिछला साथ आवेगा क्यों कर? कैसे आएगा? बाद में, मतलब श्री जी के इनके के बाद की बात यहाँ हो रही है। कैसे वो जागृत होगा? कैसे वो अपने धनी पर समर्पित होगा? प्रकाश वचन हृदय में धर। कैसे जागृत होगा वो? जब उसके दिल में प्रकाश वाणी आएगी। और प्रकाश वाणी में सारी बातों का निरूपण कर दिया, भागवत का सार भी बता दिया, 108 पक्ष भी बता दिए, अनेक 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 धर्म शास्त्रों का सिखापन दे दिया। तो प्रकाश वाणी को जब वो हृदय में धारण करेगा, उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी और राज्य में समर्पित हो जाएगा।
चरने हैं सो तो आए सही। अब वो जो धनी के चरण कमल में ब्रह्म प्रिया बैठी है ना, चरने हैं सो तो आए सही, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, पर मतलब चरने हैं सो तो आए सही। यहाँ सिर जी कह रहे हैं कि अभी जो निजानंद संप्रदाय में अभी जो ब्रह्म चर्चा को सुन रहा है, जिनको धनी की पहचान हो गई, वो तो आ गए, वो समर्पित हो गए, पर पिछले कारण है वाणी गई। लेकिन जो बाद में आने वाली ब्रह्मंगनाएं हैं ना, उनके लिए ब्रह्मवाणी आईना रूप में कही जा रही है कि ब्रह्मवाणी को देख करके, प्रकाश वाणी को देख करके उनकी आत्मा झकझोर जाएगी और वो कैसे राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाएंगे। आवसी साधे देख प्रकाश, ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश, या प्रकाश वाणी में जो जिनको क्या कहा गया है, पिलास कहा गया ना, संसी कहा गया, एक ऐसे जीव को इस अंधकार से निकाल करके सत्य मार्ग पर चलाती है प्रकाशवाणी। तो आवसी साथ देख प्रकाश, ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश सिखापन देख करके सुंदर साथ जागृत होंगे। अंधकार सबकी ओ नाव से ब्रह्मवाणी क्या करेगी, अज्ञानता को दूर करके एक सत्य की पहचान कराएगी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री मुखवाणी के द्वारा इन वचनों को मैं कितना वर्णन करूं, इन लीला को पार न लहूं। ऐसे अखंड परमधाम की जो प्रेम इस आनंद की लीला है ना, उसका कोई पारावार नहीं है, अनंत है। लेकिन मैं सुंदर साथ के लिए थोड़ा वर्णन कर रही हूं। अब महामती जी कहती है, इस वाणी का कोई पारावार नहीं है। और मान लो वेदों की तरह इतने मोटा दे देते अपन को, 18,758 की जगह 24,000 दे देते, 51,000 चौपाइयाँ दे देते, तो कैसे सुंदर साथ कितनी मेहनत करते। अपन इतने ही तो ले ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो 18,758 आई ना, पता है क्या है, इस दुनिया की जो मतलब एक आंकी जाती ना बुद्धि, तो ये बुद्धि की पराकाष्ठा है 18,758 को दिल में समाहित करना। हालांकि कोई समाहित नहीं कर सका एक सिर जी के अलावा। सिर जी को ये शोभा मिली है, एक एक आंकड़ी, एक एक शब्द, एक एक हरफ, क्यों ना हो, क्योंकि उनकी वाणी है और वो खुद खुदा है, परमात्मा है, राज्य है। तो यह वाणी को ना ही पार साथ केता करसी विचार। सुंदर साथ कितनी वाणी पढ़ेंगे और कितना विचार करेंगे। तो इन कारण बहुत कहे न जाए। इसीलिए महामती जी कहती है, मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या है, मेरे दिल में तो क्या पूर के पूर दरिया बह रहे हैं। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे दिल में वो ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी दरिया बह रहे हैं। अब महामती जी कहती है, यहाँ को नेक बिचारे जो एक वचन, कोई ब्रह्मवाणी के एक वचन को क्या करेगा, निर्मलता से विचार करेगा, चिंतन करेगा ना, ताए घर पहचान होवे मिने खिन, तो उसको खुद की, अपने पिया की, अपने परम धाम की एक पल में पहचान हो जाएगी। और जो ब्रह्म अंगना होगी, जो अंगी अंग होगा राज्य का, जिनकी निस्बत होगी राज्य से, तो जो वासना हो से इनगर, जो अखंड परमधाम की ब्रह्म प्रिया होगी, सो यह वचन छोड़े क्यों कर, तो यह ब्रह्मवाणी को नहीं छोड़ेगी। हम कितना भी यहाँ चिल्लाते रहे ना, 50 पे आना 50 पे, लेकिन अगर ब्रह्मंगना है ना, तो वो सुनती रहेगी, लेकिन कोई पाठशाला आएगी। ठीक है ना। तो ऐसे ये महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये वचन सुनते बाढ़े बल। ये ब्रह्मवाणी को सुनने से ना हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमारा हृदय कमल में जो आत्मा यहाँ विराजमान है, उसका कैसे बल बढ़ता है, क्योंकि जो जो अरस होवे नजीक ते तो खिल होवे दूर। तो महामती जी कह रही हैं, ये वचन सुनते बाढ़े बल। ये ब्रह्मवाणी को सुनने से कैसे ब्रह्मंगनाओं का बल बढ़ता है। सोई लेसी तारतम को फल, तो वही ब्रह्मंगना क्या करती है, तारतम ज्ञान का फल लेती है। तो यहाँ पर हिंदू वाला तारतम ज्ञान का फल क्या है, आत्म जागृति। क्या है गुड्डी दीदी तारतम ज्ञान का फल? जैसे उसका फल है काय का, सारे धर्म शास्त्रों का भागवत, उसका भी फल है। तो इसका फल क्या है, जैसे तारतम ज्ञान का फल क्या है? एक बात बताओ और से नीचे हाथ करके, हाँ समझ नहीं आ रहा ना? नहीं रानी दीदी क्या है?
आत्म जागृति, है ना। तारतम मंत्र गौर तारतम का 18,758 चौपाई को फल 18,758 का फल क्या है? वो प्राणा जी तो कह रहे एक शब्द से आत्म जागृति हो जाएगी, तो इतनी सारी चौपाई काय को लेके आए वो? तो नहीं जा रहा तो बढ़िया कभी छेद कर लो तो घुसेड़ो जबरदस्ती। क्या है राजवाला? राज्य श्यामा जी को अपने हृदय में, क्या है? राज्य श्यामा जी को अपने हृदय कमल रूपी सिंहासन पर विराजमान करना, वो क्या है? तारतम का फल है। 100 बार से ज्यादा हमने बताया यहाँ पे। पूरी वाणी का सार एक ही है इंदुबाला दीदी। क्या है? आत्म जागृति नहीं है। आत्म जागृति तो है, लेकिन आत्म जागृति का मतलब क्या? राज श्यामा जी की शोभा को दिल में समाहित करना और उसी आनंद में डूबे रहना, वही तारतम का फल है। नितर वो प्रकाश वाणी के राज्य कहते बस बहुत है, इतने में तो आत्म जागृति हो जाना। तो फिर इसके बाद तो कितनी सारी वाणी आई, खिलवत आई, परिक्रमा आया, सागर आया, सिंगार आया, ठीक है ना। तो अब कोई भूलना नहीं है बात, ठीक है। पीछे वाले सभी लोग चले आगे। तारतम फल जागिए इन घर। तो ऐसे तारतम फल जब तक अपने राज श्यामा जी को अपने दिल में नहीं जागृत करोगे ना, विराजमान करोगे, तो आपकी जागनी अधूरी है। परिक्रमा वाणी में कहते हैं ना, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसके आही सो आवे ही आही सो ये सन्मुख। निज सुख का मतलब हमारा क्या है? निज माने हमारा, सुख माने सुख। निज सुख का मतलब जो हम परम धाम में सुख लेते हैं, वो सुख का महसूस यहाँ होना चाहिए आपको। तो तारतम फल जागिए इन घर। तारतम जो फल रूपी ज्ञान है हमारा, और जिनसे राज श्यामा जी की पहचान होती है, तो इस प्रकार से आप जागृत घर में होइए। कहें श्री महामती ये हृदय धर। महामती जी कहती हैं तो इन वचनों को आप अपने हृदय कमल में क्या करो? धारण करो, और अपने राज श्यामा जी की शोभा सुंदरता सलूकी में डूब जाओ, ठीक है। चले यहीं दोहरा लें चौपाई। कहे श्री महामती हृदय धरे, ये वचन सुनते बाड़े वाले, सोई लेसी तारतम को फल। आता में फल जागिए इन घरे। कहे श्री महामती हृदय धरे। कहे श्री महामती हृदय धरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की